सावन सिर्फ एक महीना नहीं है, यह मन को शिवमय बनाने का पवित्र अवसर है। बारिश की हर बूंद हमें यह एहसास कराती है कि जैसे धरती को वर्षा की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को भगवान शिव की भक्ति और शांति की आवश्यकता होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सावन के उस दिव्य महत्व की जो केवल व्रत, पूजा या परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को भीतर से बदलने की शक्ति रखता है। सावन का महीना आते ही प्रकृति मानो स्वयं शिवमय हो जाती है। चारों ओर हरियाली की चादर बिछ जाती है। ठंडी ठंडी बारिश मन को सुकून देती है। मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज वातावरण को भक्तिमय बना देती है। कहीं भक्त कांवड़ लेकर कठिन यात्रा पर निकलते हैं, तो कहीं लोग श्रद्धा से शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, भगवान शिव को जल अर्पित करने की परंपरा क्यों है? पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो पूरे संसार में संकट आ गया। उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। उस विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। तभी से सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। लेकिन भगवान शिव केवल बाहरी पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे प्रसन्न होते हैं हमारे सच्चे मन, हमारी करुणा, हमारी नम्रता, हमारे सच्चे कर्मों से। अगर हमारा हृदय साफ है, हमारी नियत पवित्र है और हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो वही सबसे बड़ी शिव पूजा है। सावन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें धैर्य और विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। जैसे सूखी धरती बारिश के बाद फिर से हरी भरी और जीवंत हो जाती है, वैसे ही हमारे जीवन में कभी कठिन समय के बाद नई शुरुआत और नई उम्मीदें जन्म लेती हैं। इस पावन सावन में एक छोटा सा संकल्प लें। हर दिन कुछ मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करेंगे और अपने मन से क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। यही सच्ची शिव भक्ति है, यही असली सावन का संदेश है। अगर यह वीडियो सावन की हर बूंद सिर्फ धरती को नहीं भिगोती, वह हमारे मन की धूल भी धो देती है। जो इंसान इस महीने में अपने भीतर झांक लेता है ना, उसे भगवान शिव अपने और करीब महसूस होने लगते हैं। हर हर महादेव। जब सावन आता है तो लगता है कि जैसे पूरी प्रकृति भगवान शिव स्वागत कर रही है। आसमान से गिरती बारिश, हवा की ठंडी छुअन, पेड़ों की हरियाली, मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि, सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां मन अपने आप ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। लेकिन क्या सावन केवल व्रत रखने, जल चढ़ाने और मंदिर जाने का नाम है? नहीं, सावन हमें अपने भीतर झांकना सिखाता है। यह महीना हमें याद दिलाता है कि जैसे बारिश धरती की प्यास बुझाती है, वैसे ही भक्ति हमारे मन की बेचैनी को शांत करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से भयंकर हलाहल विष निकला, तब पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। उस समय भगवान शिव ने बिना अपने बारे में सोचे वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। यह घटना हमें सिखाती है कि महान वही है जो दूसरों के दुख को कम करने का प्रयास करे। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। उन्हें महंगे आभूषण नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्ची श्रद्धा,
विनम्रता, निष्कपट प्रेम। अगर आपके मन में किसी के लिए द्वेष है तो इस सावन उसे छोड़ दीजिए। अगर किसी से अंत में बस इतना कहूँगी, जब मन बेचैन हो तो महादेव का नाम ले लिया करो। जब रास्ता समझ न आए तो महादेव पर विश्वास कर लिया करो। और जब जीवन कठिन लगे तो याद रखना, जिसके सिर पर भोलेनाथ का हाथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में एक बार पूरे विश्वास के साथ लिखें, हर हर महादेव।